हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमको कंप्लीट करना है। यानी इसमें ओवरऑल क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा था, पहले हम उस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब उस क्वेश्चन में हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, यानी कि इसकी पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में कि क्या कहा गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम और रिपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उस वीडियो पर जाकर के उसकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो वहाँ पर जाकर के फिर आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे हम सेकेंड जो स्टेटमेंट है उस पर आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है आपका कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट, और इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए फिर आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और उसके साथ ही आपको जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आपको बताना भी है कि वो ट्रू क्यों है और वो फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड स्टेटमेंट, अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट में से हमको बताना है कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आपने देखी होगी। ठीक है, नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे 0, 1, 2, ओके, यहाँ पर क्या होता है माइनस नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, इस तरीके से नंबर लाइन होती है। तो अब आगे फिर उन्होंने क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, कि जितने भी यहाँ पर पॉइंट, यानी कि अगर मैं यहाँ पर पॉइंट करूँ या यहाँ करूँ, यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा आपका 1.5, या फिर हम कह सकते हैं 1/2। ओके, यहाँ पे पॉइंट किया, यहाँ पॉइंट किया, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हमको √m का फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब √m का फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है आपका 1 से लेकर तो इनफाइनाइट तक, और होल नंबर्स क्या होते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है, यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने √3 लिया। ठीक है, तो यहाँ पर √3 जो है इसी तरीके का फॉर्म हमको हर एक पॉइंट पे मिलेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो ये -2 है ये भी तो नंबर लाइन पर है, तो क्या सारे ही नंबर लाइन पे यहाँ पर ये तो पॉसिबल है 2, 1। ठीक है, यहाँ पर हम अगर 1√3, 1√2 लेते हैं तो यहीं पर कहीं ना कहीं इसकी जो प्लेस है वो आएगी। देखिए 1 यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो सिंपली आप बोल दोगे 2 बोलोगे। 2 अगर आप मैंने आपको पॉइंट आउट करने के लिए कहा तो आप 2 पर यहाँ पर कर दोगे। 3 का बोलूंगा तो 3 आप यहाँ देख लोगे। ठीक है, अगर मैंने बोला √2 तो अब √2 को कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब इसकी वैल्यू जो रहती है वो 2 से कम ही रहेगी। कम क्यों रहेगी, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2। ठीक है, इसका मतलब इसकी पावर हाफ है। ये सारे कंसेप्ट मैं बाद में इसकी अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा कि क्यों इसकी वैल्यू किस तरीके से कम रहती है ज्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे फिलहाल देखना है कि m जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर अप टू द इनफाइनाइट, अगर हम उसको लेकर के आते हैं और यहाँ पर अंडर में रखते हैं तो हमारा ऐसा आ जाता है। लेकिन हमारे पास माइनस के नंबर्स भी तो है, नेगेटिव नंबर्स भी तो है। नेगेटिव नंबर्स के होने के कारण कहाँ पर, नेचुरल नंबर लाइन पर। ठीक है, नंबर लाइन पर ना सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं बल्कि 0 और नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया n इज अ नेचुरल नंबर, m इज अ नेचुरल नंबर, और अगर हम यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 रखते हैं तो हम किसी भी कंडीशन पे हमको माइनस वाले नंबर्स नहीं मिल सकते हैं। और अगर अब हमें माइनस वाले नंबर नहीं मिल सकते तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे। क्यों, पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर हमें m पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर बताया गया है, और अगर हमने यहाँ पर m की प्लेस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर हम रखते हैं तो कभी भी हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं मिल सकते। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नो इट इज फॉल्स। ओके, और फॉल्स के बाद में फिर बताया, मैंने बोला है कि यहाँ पर जस्टिफाई भी करना होगा, यानी बताना भी होगा कि हमें यहाँ पर जो हमने बोला है इसको रॉन्ग वो क्यों बोला है। ठीक है, तो आइए फिर कॉपी में कैसे कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखिए। तो इस तरीके से हम ऐसे स्टूडेंट लिख सकते हैं सॉल्यूशन करके, फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कांट बी अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे थर्ड स्टेटमेंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आया समझ में? अगर नहीं आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके,
ना इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, थर्ड स्टेटमेंट में एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे ही इरेशनल होते हैं। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है, तो हमको पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा, पहले यहाँ पर देखना होगा कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या है। इरेशनल पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और रियल नंबर्स पहले इनको समझेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स का मतलब ये होता है जिसके अंदर सारे ही नंबर्स आ जाएं, है ना। या फिर फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया हुआ था 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पर रियल नंबर्स वो होते हैं जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं आपकी। फर्स्ट वाला जो नेचुरल नंबर्स होता है, होल नंबर्स रहते हैं और इंटीजर्स रहता है, रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे ही टाइप्स के नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर 1 2 3 अप टू द इनफाइनाइट ये नेचुरल नंबर्स हुए, ठीक है। होल नंबर्स में हम आपका जीरो भी ऐड हो जाता है और इंटीजर्स में आपके नेगेटिव भी नंबर्स ऐड हो जाते हैं, जीरो तो रहता ही है और पॉजिटिव भी हो जाते हैं नंबर। तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंफ्यूज ना होना, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, फिर आएगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 भी हो, ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रेशनल होते हैं। इरेशनल का मतलब होता है कि जो रेशनल ना हो, ठीक है। इसके बाद फिर आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। अगर आप बात करोगे कि -5 तो वो भी क्या होगा? रियल नंबर। -5/2 तो वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। रेशनल तो है ही उसी के अंदर, रेशनल तो है ही और वो साथ में रियल नंबर्स भी हो, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर भी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और इरेशनल भी हो जाएंगे। लेकिन अब कहा ये जा रहा है, जैसे अब मैं यहाँ पर रियल नंबर का, ये रियल नंबर है, ठीक है। इस रियल नंबर के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंटीजर्स है, रेशनल नंबर भी है, ठीक है। अब रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते। नहीं आया समझ में? जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जितने भी होल नंबर्स हैं, 0 से लेकर स्टार्ट होता है होल नंबर्स, 0 1 2 3 4, तो अब 0 के अंदर ये नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू द इनफिनिट क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं सारे होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। या फिर एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने भी चोर हैं वो सारे इंसान हैं, है ना। दुनिया में जितने भी चोर हैं वो सभी व्यक्ति यानी कि एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जितने भी ह्यूमन बीइंग है सारे ह्यूमन बीइंग चोर नहीं होंगे। आया समझ में? ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सोल्व आउट करेंगे और ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सारे ही इरेशनल होते हैं। नहीं, रॉन्ग। इरेशनल जितने भी होते हैं सारे वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर के अंदर ही सारे इरेशनल आ गए हैं। इरेशनल सारे अंदर आ गए हैं किसके? रियल नंबर्स के। लेकिन रियल नंबर्स तो क्या है, उसके अंदर तो सारे नंबर्स आ गए। लेकिन रियल नंबर्स के अंदर अगर आप बोलोगे कि सारे रियल नंबर्स हमारे इरेशनल हुए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इतना आया समझ में स्टूडेंट? अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट के थ्रू मतलब उसमें आप आस्क कर सकते हो। ओके, तो इतना करना। आप एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप दूसरी बार तीसरी बार में भी इसको समझ सकते हो। जितनी बार आप चाहे उतनी बार इसको देख सकते हो। ओके, अब इसी के साथ फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो सके और आपके साथ उनका भी बेनिफिट हो सके और आपके अंदर के लिए फिर कॉम्पिटिशन थोड़ा अच्छा सा बन पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।